Hey folks, welcome to Tech Converse. In this video, we are going to see how to perform merge query in Power BI. So let's move on the Power BI. मैं अभी Power BI अपना डेस्कटॉप वर्जन ओपन करता हूँ. तो मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल एंड एम्प्लॉय टेबल ये दोनों इंपोर्ट किया हुआ है. मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और डिलीट फ्रॉम मॉडल. तो क्लोज, डिस्कार्ड चेंज, यस, डिलीट फ्रॉम मॉडल. आर यू श्योर वांट टू डिलीट? यस, डिलीट फ्रॉम मॉडल. यस. अभी हमने दोनों टेबल डिलीट कर दिया. मैं दोबारा से इंपोर्ट करूंगा, लेकिन अब की बार हम यहां से इंपोर्ट नहीं करेंगे. ट्रांसफॉर्म डेटा में जाएंगे, डायरेक्ट पावर क्वेरी विंडो पे इंपोर्ट करेंगे, सो दैट हमें पता चल सके कि जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पर्पस. एम्प्लॉय टेबल, ओके, एंड आई एम गोइंग टू इंपोर्ट. ओके, एंड देन कम हियर एंड सेलेक्ट डिपार्टमेंट टेबल. ठीक है, अभी हमने इसको ओके कर दिया. अब मैं क्या करूंगा, इसको क्लोज एंड अप्लाई कर दूंगा. अब ये टेबल यहाँ पे शो कर रहा है. अगेन मैं ट्रांसफॉर्म डेटा से ही क्लिक करके पावर क्वेरी विंडो, ये अपना पावर क्वेरी विंडो, इस पे आएंगे. हम इसमें मर्ज क्वेरी परफॉर्म करेंगे. वी विल सी हाउ टू वर्क मर्ज क्वेरी. तो अभी ये लेफ्ट, मैं इससे पहले अपना टेबल शो कर देता हूँ. ये है हमारे पास टेबल, एम्प्लॉय टेबल, शीट नेम एम्प्लॉय टेबल, आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, जेंडर, सैलरी, डिपार्टमेंट है. अब हम जाएंगे डिपार्टमेंट टेबल, आईडी, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन, डिपार्टमेंट है. अब मैं जाऊंगा पावर बी. तो हम सबसे पहले परफॉर्म करेंगे इनर ज्वाइन. इनर ज्वाइन का क्या कॉन्सेप्ट है? ऑल मैचिंग रो डेटा शुड बी एक्सट्रैक्ट. मतलब कि हमारे पास दो टेबल है. एक टेबल लेफ्ट में है, लेफ्ट एंड राइट. अगर लेफ्ट में इनर ज्वाइन क्या रिक्वायरमेंट है? ऑल मैचिंग डेटा शुड बी एक्सट्रैक्ट. अगर मैं इनर ज्वाइन परफॉर्म कर रहा हूं, तो लेफ्ट और राइट साइड में जो भी डेटा मैच करेगा वो एक्सट्रैक्ट होना चाहिए. तो अभी अगर लॉजिक इस इनर ज्वाइन के कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से, तो हमारे पास जो डिपार्टमेंट टेबल है, इसको इधर से ना देख के हम इधर से देखेंगे. एम्प्लॉय टेबल 1 to 4, क्योंकि हम लेफ्ट टेबल हमारा यही है. हम डिपार्टमेंट को भी लेफ्ट टेबल बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट मैं जस्ट समझा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास डेटा इसमें ज्यादा है. तो 1 to 4, यहां से ये हमारे पास अब डेटा मैच कैसे करेगा? अगर मैं डिपार्टमेंट टेबल में जाऊं तो देखें तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम है, लेकिन नहीं, डेटा हमेशा जब भी एक्सट्रैक्ट करेगा, आपके दोनों टेबल के अंदर एक ऐसा कॉलम होना चाहिए जो कि कॉमन कॉलम है, उसे कहते हैं हम प्राइमरी की. और हमारे पास कॉमन कॉलम है आईडी 1 2 3 4. और हम इस टेबल में आएंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1 2 3 4. मैं इस टेबल के डेटा को भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा यही पे देखने में इजी रहेगा. कॉपी, मूव, देखिए 1 2 3 4. तो मेरे पास जो डेटा मैच हो रहा है, यहाँ तक का डेटा मैच हो रहा है. मुझे अगर सिर्फ इतना ही डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं परफॉर्म करूंगा इनर ज्वाइन. अब मैं आता हूँ पावर पावर क्वेरी में. इनर ज्वाइन वो कॉन्सेप्ट है, इनर ज्वाइन नहीं, ज्वाइन वो कॉन्सेप्ट है जिसको मुझे समझने में क्या, कोई मुझे ढंग से सिखाता ही नहीं था, कोई मिला ही नहीं ढंग से सिखाने के लिए. तो खुद ही मतलब प्रैक्टिस कर करके चीजों को समझा. ये ज्वाइन कॉन्सेप्ट ऐसा है जो हर जगह यूज होगा, चाहे पाइथन हो, चाहे सीक्वल सर्वर हो, चाहे एक्सेल हो. मर्ज करना दो फाइल बहुत इजी है, बट इस कॉन्सेप्ट को समझना ये काम कैसे करता है. क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आपके पास कस्टमर टेबल है, बट कस्टमर टेबल में कस्टमर की इंफॉर्मेशन है और उसने क्या सेल परचेज किया वो अलग टेबल में है. तो किसी प्राइमरी टेबल मतलब सोर्स टेबल आपका कस्टमर इंफॉर्मेशन हो गया, और आपका टारगेट जो टेबल हो गया कस्टमर का सेल परचेज जो भी उसने बिजनेस किया. तो वहां से कुछ इंफॉर्मेशन लाना है, एक्सट्रैक्ट करना है, तो ये सब करना पड़ता है. तो ये जो टेबल यहाँ पे है, तो ये टेबल यहाँ पे, ये टेबल अभी मैंने अपने एक्सेल के सिस्टम से उठाया है, लोकल से. ये हो सकता है आपके सर्वर पर भी हो, बट ऐसे ही इंपोर्ट क्वेरी चला के आप लेके आएंगे. मैं यहाँ पे जाता हूँ इंपोर्ट, मतलब इंपोर्ट मोड पे. अगर डायरेक्ट क्वेरी यूज करते हैं तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगा, बट फिर भी है तो आप सीक्वल सर्वर में ज्वाइन लगा सकते हैं.
वो मैं बता दूंगा जब मैं SQL सर्वर की क्लासेस स्टार्ट करूंगा। तो मर्ज क्वेरीज में जाते हैं। ये मेरा एम्प्लॉय टेबल है। क्यों है? क्योंकि मैंने इसको सेलेक्ट किया था। अगर मैं डिपार्टमेंट टेबल सेलेक्ट करता तो ये डिपार्टमेंट हो जाता। तो एम्प्लॉय टेबल मेरा लेफ्ट टेबल है। क्लिक हियर एंड डिपार्टमेंट। मैंने जैसे कि बताया हमारे पास प्राइमरी की होना चाहिए, यूनिक कॉलम हमारे पास यही है जो दोनों टेबल को मैच करता है। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे क्लिक करूंगा इनर। क्या बोल रहा है? ओनली मैचिंग रूल्स। ओके, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, कॉपी एंटायर टेबल एंड देन लेट मी ऐड वन शीट एंड देन पेस्ट इट हियर। अब देखिए, सॉरी यहाँ पे मैंने इसको एक्सट्रैक्ट नहीं किया। यहाँ पे आएंगे, इसको क्लिक करेंगे, जो भी कॉलम, अगर हमें सारे कॉलम चाहिए तो हम सबको सेलेक्ट करेंगे। किसी पर्टिकुलर कॉलम को चाहिए तो मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन, डिपार्टमेंट हेड, ये 3 कॉलम मुझे चाहिए। मैं इन तीनों को करता हूँ और नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक कॉपी एंटायर टेबल एंड देन पेस्ट इट हियर। अब देखिए हमारे पास प्राइमरी टेबल के अंदर 1 to 4 ये है अपना एम्प्लॉय टेबल। टिल हेयर बोल्ड, टिल हेयर मैं इसको अलग कलर कर देता हूँ और यहाँ तक इसको अलग कलर कर देता हूँ सो दैट हम इसको अच्छी तरह से समझ सकें। ठीक, ये अपना लेफ्ट टेबल हुआ, ये अपना राइट टेबल हुआ। तो यही डेटा मैच कर रहा है और इतना इसने एक्सट्रैक्ट कर दिया। चलो अब हम आते हैं, ये हमारा इनर ज्वाइन हो गया। मर्ज वन है, मुझे नाम चेंज करना है, इनर ज्वाइन, हिट एंटर, चेंज कर दिया। क्लिक ऑन द एम्प्लॉय टेबल, मर्ज क्वेरी एज ए न्यू, ये मेरा यूनिक है, डिपार्टमेंट टेबल सेलेक्ट। नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक लेफ्ट आउटर ज्वाइन। लेफ्ट आउटर ज्वाइन कैसे काम करता है मैं बताता हूँ। क्लिक हियर एंड देन मैं यहाँ पे सारा डेटा एक्सपेंड करूंगा। यहाँ पे मर्ज है तो यहाँ पे डालते हैं लेफ्ट ज्वाइन। कुछ लोग लेफ्ट ज्वाइन भी बोलते हैं, लेफ्ट आउटर भी बोलते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। कुछ लोग लेफ्ट ही बोल के छोड़ देते हैं। तो कॉपी एंटायर टेबल एंड हियर और ये है अपना आईडी से लेकर के डिपार्टमेंट आईडी तक लेफ्ट टेबल। ठीक, डिपार्टमेंट आईडी से लेकर के ये है अपना राइट टेबल। ठीक, ये इंफॉर्मेशन जो है टिल हेयर तक, यहां तक जो है एग्जैक्ट मैच कर रहा है। यहां पे डेटा मैच नहीं कर रहा है। अब यहां पे हमारे पास है कॉन्सेप्ट। लेफ्ट ज्वाइन क्या बोलता है? एक्सट्रैक्ट ऑल मैचिंग रोज एंड नॉन मैचिंग रोज फ्रॉम लेफ्ट टेबल। कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल एच, लेफ्ट रिप्लेस बाय राइट। चल, सॉरी। ठीक है, अभी ये क्या बोल रहा है? लेफ्ट ज्वाइन एक्सट्रैक्ट ऑल मैचिंग रो। जितने भी मैचिंग रो है वो डेटा तो आप एक्सट्रैक्ट करो, बट मुझे वो डेटा भी चाहिए जो लेफ्ट डेटा में मैच नहीं कर रहा है राइट टेबल से। तो हमारे पास राइट टेबल में तो डेटा है, सॉरी लेफ्ट टेबल में ये डेटा है जो मैच नहीं कर रहा है, बट राइट टेबल में तो हमारे पास डेटा है नहीं। तो राइट टेबल में डेटा नहीं है, तो इस वजह से इसने यहाँ पे ऑटोमेटिकली नल वैल्यू पास करा दिया और ये डेटा मैच नहीं कर रहा है। इस वजह से लेफ्ट टेबल से ये डेटा इसने एक्सट्रैक्ट करके लिया। दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो भी डेटा मैच कर रहा है वो तो चाहिए, बट लेफ्ट टेबल से मुझे वो डेटा भी चाहिए जो मैच नहीं कर रहा है। ये डेटा मैच नहीं कर रहा है, इसके अगेंस्ट कोई हमारे पास डेटा ही नहीं है। तो इस वजह से लेफ्ट ज्वाइन लगाने से हमें ये डेटा भी मिला और इसके अगेंस्ट हमारे पास कोई डेटा नहीं है राइट टेबल में, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पावर बीआई ने नल वैल्यू पास करा दिया। ठीक है, ये है लेफ्ट ज्वाइन का कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं पावर बीआई। सेलेक्ट एम्प्लॉय टेबल, मर्ज क्वेरी एज ए न्यू, यही होगा अपना लेफ्ट टेबल एंड देन डिपार्टमेंट टेबल, सिलेक्ट दिस वन। और अब हम यूज करेंगे यहाँ पे राइट आउटर। राइट ज्वाइन भी बोलते हैं। ऑल फ्रॉम सेकंड, मैचिंग फ्रॉम फर्स्ट। मतलब कुल मिला जुला के ये कंफ्यूज करने वाला वर्ड है। भाई मैचिंग डेटा चाहिए और उसके बाद में नॉन मैचिंग डेटा चाहिए फ्रॉम द राइट साइड से। ओके, यहाँ पे जाएंगे, लिख देंगे RIGST राइट ज्वाइन। अब देखिए
जब मैंने इस टेबल को यहाँ पे मैं राइट साइड ड्रैग करता हूं और मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूं ओके, कॉपी। अब मैं आता हूं यहाँ पे, इसको डाल देता हूं लेफ्ट ज्वाइन, ठीक, बोल दी। अब आते हैं यहाँ, यहाँ लिखेंगे राइट ज्वाइन, ये टेबल, प्रोजेक्ट। अब देखिए, ये है अपना लेफ्ट टेबल, ठीक, और ये है अपना राइट टेबल। कॉन्सेप्चुअल मैंने क्या बोला था कि जो भी डेटा मैच करे वो सारा का सारा डेटा तो चाहिए, बट जो डेटा नहीं मैच कर रहा है वो भी मुझे राइट टेबल से चाहिए। तो हमारे पास राइट टेबल में कोई ऐसा कॉलम है ही नहीं जो ब्लैंक हो, नल हो या एक्स्ट्रा कॉलम हो जो कि यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सके। जैसे कि हम जाते हैं यहाँ पे, देखिए कहाँ है, राइट टेबल में इतना ही तो डेटा है। तो अब हम यहाँ पे क्या परफॉर्म करेंगे, डिपार्टमेंट टेबल को लेफ्ट बनाएंगे और एम्प्लॉय टेबल को राइट बनाएंगे, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अब मैं आऊंगा यहाँ पे डिपार्टमेंट पे क्लिक करूंगा, मर्ज एज ए क्वेरी करूंगा, एंड देन इसको सेलेक्ट करूंगा एज ए लाइक प्राइमरी की, या हम कह सकते हैं किसी की बेस में डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, एम्प्लॉय टेबल और देन आईडी। एंड अब मैं यहाँ पे आऊंगा राइट आउट, ओके, सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट ऑल, कंट्रोल राइट क्लिक किया यहाँ पे, कॉपी एंटायर टेबल एंड हियर। अब मैं आऊंगा यहाँ पे और कर दूंगा पेस्ट, ऑल्ट ओ सी ए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा को चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, 1 to 4 हमारा डेटा मैच कर रहा है। पहले तो ये देखेंगे हमारा लोकेशन टेबल है, यहाँ तक हमारे पास जो डेटा है वो है अपना राइट लेफ्ट टेबल। लेफ्ट टेबल का जो कलर है ये कर देते हैं, ये है अपना राइट टेबल, राइट टेबल का कलर हम ये कर देते हैं, ये ये है अपना मैचिंग रो, इसका कलर कर देते हैं ये। अब देखिए मैंने क्या कहा कॉन्सेप्ट में, मैं क्या, ये कॉन्सेप्ट है राइट का, ऑल मैचिंग रोज, सारा मैचिंग रो होना चाहिए, मैच कर रहा है। नॉन मैचिंग रो फ्रॉम द राइट टेबल, ये अपना राइट टेबल से इतनी इंफॉर्मेशन मैच नहीं कर रही है, तो वो डेटा भी मुझे निकाल के दो। और ये नल वैल्यू अगेंस्ट नॉन मैचिंग रोज, वी डोंट हैव ए डेटा, दैट्स व्हाई ओवर हियर पावर बी ऑटोमेटिकली अप्लाइंग नल वैल्यू ओवर। So this is the concept of the left and right. Control X, paste it here. Control X, paste it here. Review table, ठीक। Extract all matching rows and non-matching rows from the right table. ये है मेन जो हम मेजरली यूज करते हैं, लेफ्ट राइट एंड इनर। अब मैं आता हूं फुली आउटर ज्वाइन, यहां पे लिखते हैं राइट ज्वाइन, फुली आउटर ज्वाइन इन द सेंस दोनों टेबल का डेटा आ जाएगा, कोई भी उसके अंदर लेफ्ट राइट का कोई कंसेप्ट नहीं है। मैं जाता हूं एम्प्लॉय टेबल और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे मर्ज क्वेरी, टेबल 1, डिपार्टमेंट टेबल, दिस पुट इट फुली आउटर ज्वाइन, सेलेक्ट, ये फुली आउटर ज्वाइन है, इसके अंदर कोई कंसेप्ट नहीं है कि लेफ्ट राइट का, ये पूरा का पूरा डेटा आपको एज इट इज ला के दे देगा। ठीक है, तो ये है अपना कॉन्सेप्ट फुली आउटर ज्वाइन। टेबल एंड डिपार्टमेंट में कुछ चेंज हुआ है क्या, यहाँ पे एरर आया, चलो ठीक है कोई नहीं पड़ेगा, इसकी बात देखिए। ये हो गया अपना कॉन्सेप्ट। हाँ, ये अपना कॉन्सेप्ट उसका क्या कहते हैं, फुली आउटर बैंक का। एक बार दोबारा से मैं कर देता हूँ, शायद मिस कर दिया हमने। एम्प्लॉय टेबल, सेलेक्ट दिस वन, डिपार्टमेंट टेबल, फुली आउटर, वेट, फुली आउटर, दिस इसका नाम कर दिया फुली आउटर, फुली आउटर।
ठीक है, अब हम आते हैं राइट क्लिक में, इसको कर देते हैं ओके डेटा। तो हमें सारा का सारा डेटा मिल चुका है। जो एरर आया था वो हमने कुछ एक्स्ट्रा कर दिया था, तो मैंने यहाँ से हटा करके रिमूव कर दिया, तो हमें इंफॉर्मेशन करेक्ट मिल गई। ठीक है, तो ये है अपना फुली आउटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होता है इंटरव्यू का, मर्ज क्वेरी और मर्ज क्वेरी एज एन में क्या डिफरेंस है। देखिए, जब भी हमने मर्ज क्वेरी यूज किया, इसने क्या किया, एक नया टेबल क्रिएट किया। और जब हम मर्ज क्वेरी यूज कर देंगे, मर्ज क्वेरीज, तो क्या करेगा, ये नया जनरेट नहीं करेगा। अभी हम आते हैं एम्प्लॉय टेबल। एक और चीज बताता हूँ मैं, जैसे मर्ज क्वेरी में जाते हैं न्यू में, और यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट टेबल करता हूँ, इसके अंदर दो और आ रहे हैं, लेफ्ट एंटी, राइट राइट, लेफ्ट एंटी एंड राइट एंटी। बेसिकली हम इसको यूज करते नहीं है, और बट मैं बता देता हूँ, लेफ्ट एंटी मतलब लेफ्ट टेबल में डेटा होगा और राइट में कुछ भी नहीं होगा, तो वहां पे ब्लैंक शो करेगा। सेम यही है और कुछ नहीं है। तो उन चीजों पे हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे जिसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर है तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा, अपनी तरफ से यूज कीजिएगा, कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कीजिएगा, वैसे आपको कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और अब मैं जाता हूँ मर्ज क्वेरीज में। मर्ज क्वेरीज में जब मैं क्लिक करूंगा, एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल, ये मेरा हो गया और ये होगा। मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूंगा लेफ्ट आउटर ज्वाइन और देन ओके। अब देखिए इसने क्या किया मेरे को, मैं कर दूंगा डन। अब देखिए यहाँ पे मेरा जो एम्प्लॉय टेबल हो गया, इसने कोई भी नया फुली ज्वाइन सब कुछ, कोई भी नया टेबल क्रिएट नहीं किया। इसी टेबल के अंदर ही इसने मेरे को डेटा को मर्ज कर दिया, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। क्योंकि फिर हमारा मेन टेबल तो खराब हो गया, एम्प्लॉय टेबल अगर हमें दोबारा, जैसे कि अभी हमारे पास था, हमने कैसे बार बार उसको यूज किया। तो अभी हमारे सेम टेबल में डिफरेंस बिटवीन मर्ज क्वेरीज एंड मर्ज क्वेरी एज ए न्यू। मर्ज क्वेरीज में क्या करता है कि सेम टेबल के अंदर डेटा को हम मर्ज कर देते हैं, बट मर्ज क्वेरी एज ए न्यू, इट विल क्रिएट अ सेपरेट टेबल फॉर द मर्जिंग। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मर्ज क्वेरी एंड मर्ज क्वेरी एज ए न्यू। तो यही था मर्ज क्वेरी का कॉन्सेप्ट। अपार्ट ऑफ दिस नथिंग इज इन मर्ज क्वेरी। हमें जो ध्यान देना होता है सिर्फ इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन एंड फुली आउटर ज्वाइन, तो इतनी जरूरत नहीं है, बट फिर भी बस यही कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है मर्ज क्वेरी में। तो आज के लिए इतना ही पावर क्वेरी में, पावर क्वेरी के इस सीरीज में। नेक्स्ट में हम देखेंगे अपेंड क्वेरी। अपेंड क्वेरी कैसे परफॉर्म किया जाता है, फिर हम देखेंगे कि हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट अपेंड में, पहले से ही नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा अपेंड क्वेरीज पे। सो हमारा पावर क्वेरी का ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।